कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम रामपुर था। उसी गांव में रमेश नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। रमेश भले ही गरीब था पर दिल का बहुत अच्छा था। रमेश रोज सुबह 7 बजे उठकर अपने खेतों में काम करने चला जाता था। रमेश पूरा दिन मन लगाकर अपना खेतों में काम करता था और शाम को घर आता है और उसकी माँ चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी रमेश अपनी माँ से कहता है, माँ, आज खाने में क्या बनाया है? बहुत जोरों से भूख लगी है। आज खेतों में बहुत काम था। आज बहुत थक गया हूँ मैं। बताओ ना जल्दी से क्या बना रही हो? बेटा, आज भी बस दाल चावल ही बना है। माँ, यही तो सबसे स्वादिष्ट लगता है मुझे खाने में। ठीक है माँ, अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। अभी देती हूँ बेटा, थोड़ा आराम कर लो। सुबह से काम कर रहे हो थे, थक गए हो तुम। रमेश थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से माँ से कहता है, और कितनी देर लगेगी माँ? बस हो गया बेटा, निकाल ही रही हूँ। रमेश नीचे आकर बैठता है और अपनी माँ के साथ मेज खाने लगता है और कहता है, वाह माँ, क्या खाना बनाया है। मजा ही आ गया आज तो खाने में। आपके हाथों में तो जादू है। माँ बस मुस्कुरा देती हैं, पर उनकी आंखों में हल्का सा दुख भी होता है और रमेश से कहती हैं, बेटा, काश मैं तुझे रोज कुछ और अच्छा खिला पाती। माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका प्यार ही काफी है। माँ रमेश की बात सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन फिर रमेश सुबह अपने खेतों में काम करने चला जाता है और दोपहर में खाना खाने अपने घर ही आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में रवि मिल जाता है और रमेश से कहता है, अरे रमेश भाई, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ खाना खाने। मैं भी बिरयानी खाने जा रहा हूँ। क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ ढाबे पर बिरयानी खाने? मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब मैं रवि को क्या बोलूं? तभी रवि रमेश को कहता है, क्या सोचने लगे भाई, चलना है कि नहीं ढाबे पर? नहीं रवि भाई, तुम जाओ। मेरी माँ मेरे लिए घर पर दाल चावल बनाकर रखी है, मैं वही खाऊंगा। ठीक है रमेश भाई, जैसी आपकी मर्जी। मैं चला बिरयानी खाने। इतना कहकर रवि वहां से चला जाता है। गांव में एक बहुत बड़ा ढाबा था और हर तरह तरह के खाने मिलते थे, जैसे चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, तरह तरह के खाने मिलते थे, जिसका मालिक था मोहन सेठ। मोहन सेठ के ढाबे पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। तभी रवि भी वहां पहुंचता है और मोहन से कहता है, मोहन भैया, एक प्लेट चिकन बिरयानी लगा दो। हाँ जरूर बैठो, मैं चिकन बिरयानी लगाता हूँ। रमेश ये सब दूर से देख रहा होता है और खुद से कहता है कि काश एक बार में मैं भी ये खाना खा पाता। तभी मोहन चिल्लाता हुआ रमेश से कहता है, अरे खड़े खड़े क्या देख रहा है? पैसे हैं तेरे पास? नहीं सेठ जी, मैं बिरयानी खाने नहीं आया हूँ। मैं बस घर ही जा रहा था खाना खाने। खाना नहीं है तो यहाँ से निकल जा। मोहन की बात सुनकर रमेश निराश होकर अपने घर की तरफ चले जाता है। रमेश अपने घर उदास बैठा होता है। तभी उसकी माँ रमेश से कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? माँ, क्या गरीब लोग अच्छा खाना नहीं खा सकते क्या? तभी माँ रमेश को समझाते हुए कहती है, बेटा, खाने का स्वाद पैसों से नहीं, दिल से आता है। माँ की बात सुनकर रमेश के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं भी एक ढाबा खोल लूं और वहां अपनी माँ के हाथ का दाल चावल बेचूं, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। इतना सस्ता खाना सोचकर लोग तो खाने आएंगे ही। फिर रमेश अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि कल से हम भी एक छोटा सा ढाबा खोलें। यहाँ पर मैं आपके हाथों का गर्मा गर्म दाल चावल बेचूंगा, वो भी 10 रुपए में। लेकिन हम दाल चावल किस पर बेचेंगे? हमारे पास तो कोई थैला भी नहीं है। ठेले का टेंशन आप मत लो माँ, मैं सब देख लूंगा। मेरे एक दोस्त के पास ठेला है और वो ठेला हमेशा उसके घर पर ही रहता है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कल सुबह 6 बजे खाना बना दूंगी और तुम सुबह 7 बजे दाल चावल लेके बेचने चला जाना। अगले सुबह रमेश अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाता है और अपनी माँ के हाथ का गर्मा गर्म दाल चावल बेचता है। रमेश के ठेले के नीचे एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है, गर्मा गर्म दाल चावल 10 रुपया। तभी रमेश के ठेले पर आलोक आता है और रमेश से कहता है, रमेश भाई, क्या बेच रहे हो, दाल चावल या भी सिर्फ 10 रुपए में? हाँ आलोक भाई, दाल चावल, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। बोलो तो एक प्लेट लगा दूं, खा के तो देखो कैसा बना है। हाँ भाई, लगा दो एक प्लेट। आलोक जैसा ही एक निवाला खाता रमेश से कहता है, वाह रमेश भाई, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट दाल चावल है। मजा ही आ गया खाने में। अब मैं रोज तुम्हारे पास ही आऊंगा दाल चावल खाने। ठीक है आलोक भाई। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ये लो तुम्हारे 10 रुपए। और आलोक भाई,
गांव में बता देना कि मैंने दुकान खोला है अभी दाल चावल का, कि लोग आ सके मेरी दुकान पे खाना खाने। ठीक है रमेश भाई, मैं बता दूंगा अपने गांव वालों को तुम्हारे पास खाना खाने आए। ठीक है आलोक भाई। उस दिन रमेश के ढाबे पर बस 3-4 ही आदमी आए थे, लेकिन अगले दिन होते ही रमेश की दुकान पर सुबह से ही भीड़ लगनी चालू हो जाती है और धीरे धीरे भीड़ पड़ती ही रहती है। रमेश इस बात से बहुत खुश था। और हाँ, सभी गांव वाले हैं दाल चावल खाने के बाद बस एक ही बात बोल रहे थे कि रमेश की दाल चावल में कुछ अलग ही बात है। तभी एक आदमी रमेश से कहता है, अरे भाई, कौन सा मसाला मिलाते हो भाई? बहुत ही स्वादिष्ट दाल चावल बनाया तुमने तो। मसाला वासला कुछ नहीं मिलता। फिर भी तुम्हारा दाल चावल इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? ये तो बस माँ का प्यार है। अच्छा भाई। यह बात बोलकर वो वहां से चला जाता है और उधर मोहन सोचने लगा, मेरा ढाबा क्यों नहीं चल रहा है? सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आए मेरे ढाबे पर बिरयानी खाने। ऐसा कैसे हो सकता है? देखना पड़ेगा कल जाकर। मोहन ये बात सोच रहा होता है, तभी प्रिंस आ रहा होता है मोहन के ढाबे के सामने से और मोहन उसे देखते ही बुलाता है और कहता है। तभी मोहन सोचने लगता है और प्रिंस से कहता है, अच्छा, रमेश ने अब दुकान भी खोल लिया, वो भी दाल चावल का। हनमून भैया वो भी इतनी सस्ती दे रहा है, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। प्रिंस की बात सुनकर मोहन को गुस्सा तो बहुत आता है और अपने मन में ठान लेता है कि रमेश से अपने ग्राहक कैसे लूं। अगले दिन मोहन रमेश की दुकान पर आता है और कहता, एक प्लेट दाल चावल लगाना। हाँ मोहन सेठ, अभी लगाता हूँ, आप बैठो तो। मोहन जैसे ही दाल चावल खाता है वैसे ही रमेश से कहता है कि ये इतना सिंपल खाना होकर भी इतना स्वादिष्ट कैसे? तभी मैं सोचूं आज मेरे ढाबे पर एक भी आदमी नहीं आया, क्योंकि सब गांव वाले तुम्हारे पास आ रहे थे। हाँ सेठ जी। रमेश की हंस सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है। वहां से पैसे देकर चला जाता है और घर आकर सोचता है कि ऐसा क्या करूं कि उसके दुकान पर लोग जाना बंद कर दें और सब लोग मेरे ढाबे पर आएं। अगले दिन मोहन रमेश की दुकान पर जाता है और दाल चावल में कुछ ऐसा मिलाता है जिससे लोगों का पेट खराब हो जाए और वो मिलाकर अपने दावे पर आ जाता है। रमेश मोहन सेठ को दाल चावल में कुछ मिलाता हुआ देख रहा था, कुछ नहीं बोला और मोहन सेठ को जाने दिया। अब मजा आएगा जब लोग उसकी दाल चावल खाएंगे और उनका पेट खराब होगा, तब लोग मेरे पास ही आएंगे मेरी बिरयानी खाने। ये सोचकर मोहन सेठ बहुत खुश हो जाता है और ग्राहकों का आने का इंतजार करता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन मोहन के ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आते। अब मोहन सेठ और गुस्सा हो जाता है, रमेश के पास जाता है और कहता है, रमेश, मैंने तेरे दाल चावल में दवाई मिलाई थी कि लोगों का पेट खराब हो जाए, पर हम लोग तो बड़े मजे से खा रहे हैं दाल चावल और किसी को कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी रमेश मुस्कुराता हुआ सेठ से कहता है, हाँ सेठ जी, मैंने उसे कहा तुम्हें देखा मेरे खाने में कुछ मिलाते हुए, इसीलिए मैंने माँ से कहकर दूसरा खाना बनवा लिया था और उसे ही बेच रहा हूँ। और जिस खाने में तुमने दवाई मिलाई थी वो घर पर ही रखी है। रमेश की बात सुनकर मोहन सेठ को अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी होती है और रमेश से कहता है, माफ कर दो मुझे रमेश भाई, मैंने ऐसा तुम्हारे ग्राहक को अपने पास लेने के लिए किया था। कोई बात नहीं सेठ जी। मोहन सेठ शर्मिंदा होकर रमेश के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। रमेश भाई, मैंने गलत किया, सिर्फ अपने फायदे के लिए मैं इतना गिर गया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? सेठ जी, गलती हर इंसान से होती है, पर जो इंसान अपनी गलती मान ले वही सच में बड़ा होता है। मैं आपको माफ करता हूँ। रमेश की बात सुनकर मोहन के दिल को सुकून मिलता है। उस दिन के बाद मोहन ने फैसला किया कि अब वो भी ईमानदारी से काम करेगा। अगले दिन मोहन अपने ढाबे पर एक नया बोर्ड लगाता है, स्वाद के साथ ईमानदारी भी मिलेगी। और वो अपने हाथों से खाना बनाना शुरू करता है, बिना किसी मिलावट के। धीरे धीरे कुछ लोग मोहन के ढाबे पर भी आने लगते हैं, पर इस बार मोहन किसी से जलन नहीं करता, बल्कि रमेश की तारीफ करता है। एक दिन मोहन रमेश के पास जाता है। रमेश भाई, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। क्या हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं? तुम्हारी माँ के हाथ का खाना और मेरा ढाबा, सोचो कितना अच्छा चलेगा। रमेश थोड़ा सोचता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, सच्ची, अगर काम ईमानदारी से होगा तो मैं तैयार हूँ। दोनों मिलकर एक नया बड़ा ढाबा खोलते हैं, जहाँ लिखा होता है माँ के हाथ का स्वाद और दिल से बना खाना। अब वहाँ सिर्फ दाल चावल ही नहीं, बल्कि सिंपल और स्वादिष्ट घर जैसा खाना मिलता है। गांव के लोग ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी वहाँ आने लगते हैं। बेटा, आज तुमने सिर्फ अपना नहीं
बल्कि सबका दिल जीत लिया। माँ, ये सब आपके प्यार और संस्कार का ही असर है।